उन्होंने कहा, अनिल चौहान साहब ने कहा कि बहुत दफ़ा ये बात हुई कि क्या किराना हिल वॉज हिट और नॉट. He says that there was a strike on the Kirana Hills, but it was a drone that ran out of fuel. और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो कोई गिर गया होगा. अगर भारतीय नेवी के 20 जहाज कराची के इर्द गिर्द आके खड़े हो जाएं, तो पाकिस्तानी नेवी जो है वो हिलने की हिम्मत नहीं करेगी. पाकिस्तान ने रहम तलब किया, पूरी दुनिया से रहम तलब नज़रों से देखा और अपने हलीफ ढूंढे, मिन्नत तरला करके ये लड़ाई रुकवाई, वरना तो पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी. हम पाकिस्तान का सत्यानाश कर चुके थे. मकबूजा कश्मीर और इंडियन पंजाब में जो इंस्टॉलेशन है मिलिट्री की सेंसिटिव, उनमें एकदम इजाफा देखा जा रहा है. क्या उनको कोई, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जनाब इट हैज़ हिट वन ऑफ दोज हिल्स, शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया हो. ये फरमाइए कि तुर्की और इजराइल जो है इसकी जो दरमियान डू यू सी एनी गर्म जंग नज़र आती है आपको जो शाम में कर रहा है इजराइल? इसमें मैंने आपको बताया कि इन्होंने ड्रोन्स भी जो है वो डिप्लॉय किए हैं, बाज़ बटालियन अपने 11 कॉप्स को दिए हैं. ये चेक भी करना चाहते हैं कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के बाद पीछे क्या रह गया है. आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में अब आप कहते हैं हमने बात. मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है. ही इज 200% सक्सेसफुल, याद रखें इस चीज को. नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर एक खबर आई थी कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स को मिसाइल से हिट किया था. उस समय हमारी डिफेंस फोर्सेस ने इस न्यूज़ को कंफर्म नहीं किया था, लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने एक स्माइल करते हुए इस पर जवाब तो नहीं दिया, पर उनकी छोटी सी स्माइल ने हमें सब कुछ बता दिया था. अब दोस्तों, हमारे फॉर्मर सीडीएस अनिल चौहान सर ने कल ये कंफर्म कर दिया कि हो सकता है कि मिसाइल तो नहीं पर किसी ड्रोन ने किराना हिल्स को हिट किया हो. और दोस्तों, अगर आप सही से याद करोगे तो 10 मई की सुबह ही ये खबर आई थी और उसी दिन ही पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की भीख मांगी थी. और ठीक 2-3 दिन बाद अमेरिका से कुछ लोग पाकिस्तान आए थे इस न्यूक्लियर लीकेज को चेक करने के लिए. तो अगर हम डॉट कनेक्ट करेंगे तो ये खबर बिल्कुल सही थी कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स को हिट किया था. इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. मैं जल साहब की उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है या इन्होंने टॉक दी है, तो उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया का, वो कह रहे हैं कि जी क्या इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया. दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, आज तक इस बात के ऊपर बात नहीं हुई. थर्ड ये है कि अभी बात कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा, अनिल चौहान साहब ने कहा कि बहुत दफ़ा ये बात हुई कि क्या किराना हिल वॉज हिट और नॉट. ठीक है जनाब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है मिसाल के तौर पे. तो उन्होंने कहा कि होता ये है कि हम बहुत सारा लॉइटरिंग म्यूनिशन भेज देते हैं. सरगोदा में भी गया और बहुत सारी जगहों पे वो गया होगा लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है. ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदीन है, ये गुजरात है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये. तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजा हुआ था और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो कोई गिर गया होगा. तो होता ये है कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है वो रेडार्स ढूंढ रहा होता है. सो दे सेंड द लॉइटरिंग म्यूनिशन. जब आप रेडार जब वो पिक करता है उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को तो वो उसको हमला करता है, उसको नीचे गिराना चाहता है. जब वो उसको नीचे गिराते हैं तो वो जो होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन वो पीछे वापस इंडियंस को पैगाम देगा कि जी यहाँ पे इनका पड़ा हुआ रेडार, यहाँ पे इनका पड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तो लिहाजा इसको हिट कर दो. तो दैट्स हाउ वो कह रहे हैं कि हमने किया. तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे तक समटाइम्स जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वो खुद ही गिर जाता है. तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जनाब इट हैज़ हिट वन ऑफ दोज हिल्स, शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया हो. ये दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जो अक्सर लोग कहते हैं. ये इस तरह की बातें हुई. नो, दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ प्रपोजल विच ही शेयर्ड. मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी मैंने इसकी बात की थी कि इंडिया इज़ वर्किंग टू क्रिएट अ स्ट्रैटकॉम सिचुएशन जहाँ पे वो नैरेटिव अपने हाथ में रखना चाहते हैं. बोरिस जॉनसन एक्सप्लेनिंग इंडिया इज़ डूइंग मार्वलस वर्क. ठीक है,
अनिल चौहान साहब इज एक्सप्लेनिंग इंडिया इज डूइंग ग्रेट वर्क। समझ आ रही है आपको बात की? सो वन वे और दी अदर ये नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं, जो विच आई अंडरस्टैंड, एंड आई दैट्स नॉट समथिंग बिग। ये होता है, ममालिक करते हैं, एंड ऑब्वियसली इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट राइट कि वो भी अपना नैरेटिव कंट्रोल करेंगे। और वो कह रहे हैं कि जब हमने, अब देखें ना, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट मीन्स कि वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, इंडियंस बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हम ये कैपेबिलिटी चाहते थे और चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि हमें बालाकोट के बाद समझ आ गई कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। और उन्होंने कहा जी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा सा कि हमें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक चाहिए, यानी कि हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज द मोमेंट जेट पाकिस्तान के अंदर गए तो पाकिस्तान ने शूट किया, अभिनंदन का जहाज़ गिरा दिया। लेकिन दूसरी दफ़ा अब इंडिया कहता है जी हमें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक चाहिए। बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके हेलीकॉप्टर या आपके जहाज़ या आपके मिसाइल, पर्टिकुलरली अगर आपके जहाज़ों की बात करें, जिस रात फॉर्मेशन आपकी उड़ी और पाकिस्तान पे हमला किया, जहाँ पे ये कहा जाता है जनाब कि हमने तो हमारी वुमेन पायलट्स ने जैश मोहम्मद के वो किया था। कल भी मैंने कहा कि इंडिया इज़ रिलीजिंग सो मच इन्फॉर्मेशन, जैसे रिसेंटली अभी इंडियन DGMO ने एक डॉक्यूमेंट्री की, लेकिन दे आर डूइंग इट टू लेट। हम कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं कि जो बात इंडियंस अभी करना चाहते हैं वो हमने पहले करके ख़त्म कर दी, मतलब बात ख़त्म हो चुकी हुई है उस हवाले से। लेकिन इंडिया अब वो सारी बातें शेयर करना चाहता है दुनिया से, टू क्रिएट अ नैरेटिव। ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और उसके लिए इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। ये अब बल्कि मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते अमित शाह जो इंडियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी ISI के साथ एक लिंक्ड है जी शहजाद भट्टी ग्रुप। हाँ जी। हमने जी पूरे भारत के अंदर एक ऑपरेशन किया बहुत बड़ा, और 200 लोगों को जो इसके साथ लिंक्ड थे हमने उनको अरेस्ट किया। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया अनंतनाग में इन्होंने 3,500 कश्मीरियों को इन्होंने अरेस्ट किया, घरों से जाकर इन्होंने गिरफ्तार किया। तो अब ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भारतीयों का ज़हन बना रहे हैं कि नहीं एक्चुअली पाकिस्तान ने कुछ किया। पहले अनंतनाग वाला वाक़या, फिर कुलगाम वाला वाक़या, और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि इनके एक और जो है वो किसी टूरिज्म के हवाले से एक अच्छी स्पॉट थी, वहाँ पर एक बंदा मारा गया। मैं उस वक्त एक लाइव इंडियन चैनल पे बैठा हूँ और लाइव उन्होंने कहा जी कि एक बड़ी खबर आ गई है जी कि फलाने हमारे स्पॉट के ऊपर एक बंदा मारा गया है। विद इन नो टाइम, मतलब अभी प्रोग्राम चल रहा है, फौरी तौर पर अगला जुमला यह था ये पाकिस्तान ने किया है। फौरी तौर पर अगला जुमला यह था, इन्होंने ग्राउंड से अपना रिपोर्टर भी लिया बीपर पे, उसने भी बीपर पे यही कहा जी, उसने कहा जी इसके अंदर कोई पाकिस्तान का हाथ मुलव्वस है, और बाद में पता चला जी कि वो कोई जाती दुश्मनी थी। तो ये इनकी ये आलम है वहां पर। तो ये अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने वहां पर कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी इस तरह की करना शुरू किए ताकि, और इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक तो ये पिछले कुछ अरसे से वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही है। इन्होंने अपनी 11 कॉप्स को कुछ सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स की भी एक बटालियन, एक यूनिट जो है वो उनको दी है, गालिबन बाज बटालियन उसको उन्होंने नाम दिया है, और ये पंजाब का जो एरिया है इसको कवर करने के लिए। सिमिलरली इन्होंने इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी कुछ ड्रोन्स जो है वो दिए। पिछले दिनों इन्होंने कुछ ड्रोन्स को वहाँ पर टेस्ट भी किया